CLG की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 गणित फर्स्ट में अध्याय 1.1 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना था। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो हम ऐसे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा ऐसे बनता है ऊपर नीचे भी करके। तो ये पहली सीढ़ी सपोज कीजिए है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं, 9वीं सीढ़ी है। कह रहा है कि 9वीं सीढ़ी पर क्या है, इस समय पानी है, मतलब इसके नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है सपोज कर लीजिए। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पहला कह रहा है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बंदर है, चूँकि बंदर का उल्टा सीधा काम होता है ऊपर नीचे कूदना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब पहली बार कूदता है तो 3 सीढ़ी नीचे जाता है। 3 सीढ़ी मतलब पहली सीढ़ी पर अगर है तो यहाँ से 3 सीढ़ी मतलब क्या हो गया, एक सीढ़ी हो जाएगा दूसरी, 2 सीढ़ी हो जाएगा तीसरी, 3 सीढ़ी हो जाएगा क्या, चौथी सीढ़ी। तो यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन फिर अगली सीढ़ी पर जब कूदता है तो 2 सीढ़ी ऊपर पहुँच जाता है, फिर से पहुँच जाता है नंबर 2 पर। फिर जब अगली बार कूदता है तो 3 सीढ़ी नीचे, फिर अगली बार कूदता है तो 2 सीढ़ी ऊपर। इस तरह से वो पूछ रहा है कि कितनी छलांग कूदेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, जल के स्तर तक, अर्थात 9वीं सीढ़ी पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ से पहला 3 कदम, 1 2 3 कदम अगर यहाँ से कूदेगा पहली बार तो कहाँ पहुँचेगा, 4 पर। तो एक छलांग हो गया इसका। फिर दूसरी बार कूदेगा तो ऊपर की ओर कह रहा जाता है कितना, 2 पर सीढ़ी। तो 4 पे है तो कहाँ पहुँच जाएगा, 2 पर। फिर जब कूदेगा तो 3 सीढ़ी नीचे, अर्थात पहुँच जाएगा किस पे, 5 पर। फिर कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा ये, 3 पर, क्योंकि 2 कदम ऊपर जाता है। आपको 9वीं सीढ़ी तक पहुँचाना है इसे। फिर जब कूदेगा तो आएगा किस पे, 3 कदम नीचे आएंगे तो 6 पर आ जाएंगे 3 से। फिर जब 6 से फिर अगली बार कूदेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पर पहुँच जाएगा। फिर जब 4 से कूदेगा तो आएगा किस पर, 7 पर। फिर 7 से कूदेगा तो 2 कदम ऊपर अर्थात 5 पर। फिर 5 से कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 8 पर। फिर 8 से कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 6 पर। फिर 6 से कूदेगा तो आ जाएगा कहाँ भी है, 9 पर आ जाएगा, और ये जल के स्तर तक क्या होगा, पहुँच जाएगा। अब इसके बाद इसे कूदने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने छलांग कर रहा है, कूदा है, तो इसी में हम काउंट कर लेते हैं, जितने बार नीचे कूदा है, जितने बार ऊपर कूदा है, सबका योग। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो इसने नीचे कूदा है। और 1 2 3 4 5, 5 बार ऊपर कूदा है। तो 6 + 5 = क्या हो जाएगा, 11 छलांग। 11 छलांग को क्या हुआ, कूदेगा तब जा कर के कहाँ पहुँच जाएगा, जल के स्तर तक। ठीक। नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। अब यहाँ पानी जब पी लिया तो अब ये क्या करता है, वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितने छलांग में वह वापस ऊपर की सीढ़ी पर, मतलब कि अब उसे ऊपर जाना है, क्योंकि अब पानी पी लिया है तो अब ज़्यादा तेज़ कूद रहा है। तो ऊपर की ओर जब कूदता है पहली छलांग में तो 4 सीढ़ी जाता है, लेकिन अगली बार फिर 2 नीचे कूद जाता है। तो ऐसा कीजिए, एक और बना लीजिए। तो सपोज कीजिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और क्या हो गए, 9वीं। अभी वो कहाँ पर है, 9वीं सीढ़ी पर है, अर्थात यहाँ जहाँ पानी है। अब ये पहली बार जब कूदता है तो 4 सीढ़ी ऊपर, अर्थात 1 2 3 4, मतलब यहाँ से कूदेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे 5 पर। लेकिन अगली बार में कूदता है 2 सीढ़ी नीचे आता है, तो 5 से फिर कहाँ जाएगा ये, 7 पर। फिर अगली छलांग में कूदता है तो 4 सीढ़ी ऊपर, 1 2 3 4, कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पर। लेकिन फिर वो क्या होता है, 1 2 कदम नीचे आ जाता है, फिर कहाँ जाएगा, 5 पर। अब यहाँ से कूदता है तो फिर 4 सीढ़ी ऊपर, अर्थात 1 2 3 4,
अर्थात यहाँ से कूदेगा सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, पहली सीढ़ी पहुँच जाएगा, ऐसे पहली सीढ़ी पर पहुँचना ही था। तो अब कुल छलांग मिल जाएगा 1 2 3 इधर ऊपर की ओर कूदा है और 1 2 2 नीचे की ओर कूदा है। तो कुल योग क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5 छलांग। ये दूसरा हो गया आंसर। तीसरे में कह रहा है, थर्ड पार्ट भी है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग ए तथा भाग 2 में गति को निरूपित कीजिए। अर्थात इसमें जो क्वेश्चन में दिया है 2 पार्ट में, ए और बी, आपको कह रहा है -3 + 2, -3 मतलब हो गया नीचे की ओर 3 कूदा, 2 गया ऊपर की ओर, अर्थात पहले वाले की बात कर रहा है। फिर कह रहा है प्लस में डॉट 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 कितना किया जाए, तो आपको क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए। देखिए -2 -3 और +2 का क्या आएगा आपका -1 आएगा। इस तरीके से -1 2 जोड़े से बन रहा है, तो ऐसे -1 2 जोड़े से बनेगा। तो इस तरीके आप कितना जोड़ा बनाना है 8 जोड़ा, क्योंकि -8 लाना है। और पहली बार में देखें कितना का छलांग कूदे हैं 11 छलांग, तो इसी संख्या को 11 बार लिख देना है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। फिर इसमें कर रहा है माइनस से चिन्ह लगाइए, माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस में प्लस में 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लिख दीजिए क्या -3। अब ये हो गया आपका -8 आएगा, इतने से 11 छलांग हो गए ना। देखो -1 यहाँ से हुआ, -1 2 3 4 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक है, अब इसके बाद बी में कह रहा है क्या 4 - 2 प्लस डॉट 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 कह रहा है, ये कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, +8 आना चाहिए। देखिए दूसरी बार में कितना छलांग कूदा है 5 छलांग, 5 छलांग में पॉजिटिव वाले कितने छलांग है 3, अर्थात 3 बार क्या होता है 4 4 ऊपर जाता है, तो 4 3 बार रहेगा। और नेगेटिव में कितना 2, तो नेगेटिव 2 बार रहेगा। ये 5 छलांग हो गया। अब आप इसको हल करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखो 4 4 8 4 12 में से आप -2 2 4 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसे आपको पूरा करना था, इतना डॉट डॉट था ये, और यहाँ से डॉट डॉट था इतना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में। धन्यवाद।